राम दोस्तों, लक्ष्मण की मृत्यु पर जोर जोर से क्यों हंसने लगी उर्मिला। सुनिए, किसी ने क्या खूब कहा है। जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला, आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में राम को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास स्वीकार कर लिया था और लक्ष्मण ने भी भगवान श्री राम की सेवा के लिए वनवास जाने का निश्चय ले लिया था। अपनी माता से अनुमति ली और वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से कैसे कहूँगा और क्या समझाऊंगा, उससे क्या कहूँगा। तभी वह उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती का थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूँगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास में रहने लगे। उसके एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उर्मिला भी 14 वर्ष के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे कारण यह था कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, ताकि वह चाहे सुबह हो या रात हो हर समय अपने भाई की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले की नींद किसी को देनी होगी और यह काम संभालना उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि इस लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था। तब उस समय लक्ष्मण की मूर्छित हो गए थे मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि इस शक्ति का बाण इलाज हिमालय के द्रोणाचार्य पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्य युद्ध से पूर्व ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। राम भक्त हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए निकल पड़े। जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने काल नेमी को इस कार्य को सौंपा ताकि हनुमान जी समय से उस संजीवनी बूटी को लेकर ना आ पाए। रावण ने काम नेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए माया रचो, जिससे उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो जाए। इस पर काल नेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चय ही उसके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा कि यदि तुम उसकी बात नहीं मानते हो तो वह उसके ही हाथों मारना होगा। काल नेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है वह हनुमान के हाथों से ही मारा जाए। उसने अपनी माया से हनुमान के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और ऋषि का वेश बनाकर वहां उसमें बैठ गया। इस बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गई। उन्होंने काल नेमी बने ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तब काल नेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है और राम जी ही विजय होंगे, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि इतने जल से उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कोई जलाशय बताएं। तब काल नेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहां जल पीकर स्नान कर ले और फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुंच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया और उनका मुख पकड़ लिया, जिससे वह मर गई। तब वहां एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान जी से कहा कि श्राप के कारण उसे पकड़ी बनना पड़ा था, इसके
दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से मुक्त भी हो गई। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम काल नेमी है। यह बात सुनकर हनुमान जी तुरंत काल नेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उस काल नेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक पटक कर मारा। मरते हुए काल नेमी का राक्षस स्वरूप सामने आ गया और उसने मरते हुए राम का नाम लिया। राम का नाम लेने से उसका भी उद्धार हो गया। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वह अयोध्या से लौट रहे थे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर का हमला कर दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। और हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि किस तरह से रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवन बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हो गई थी। और वहां भगवान राम की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या में पैर भी ना रखे। और वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं हनुमान जी ने उर्मिला को देखा कि वह चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं भला क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। वह हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई। हनुमान को हरनाने के लिए जब भगवान राम सीता माता समेत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्ष तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना है और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आए तो उसको आप मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम और काल नेमी वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरे के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया था। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने के लिए आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को उनके श्राप से भ्रष्ट कर दूंगा। अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी समय उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल जी वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहां से अचानक गायब हो गए। तब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ जी को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, साधु स्वरूप त्याग व वध एक ही समान है। तब उसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निकालना पड़ा। इसका मतलब ये अपनी देह त्यागना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने अपना समय देह त्याग दिया। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उन्होंने पूजा किया, उनकी और माता की पूजा की। और आज अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया है और अपना देह त्याग दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे जोर जोर से हंसते हुए उर्मिला ने भी अपना देह त्याग दिया। प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग किया था। नींद की देवी निंद्रा देवी से वरदान पाकर लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। रामायण में उर्मिला राजा जनक की छोटी बेटी और सीता माता की छोटी बहन थी जिसका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। राम जी के देह त्याग देने के बाद लक्ष्मण जी ने भी सरयू नदी में समाधि ले ली। और रामायण में जितने भी पात्र थे वह किसी न किसी देवी देवता के अवतार व वश थे। वैसे भी उर्मिला जी को जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद स्वरूप पूजा जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मण की मृत्यु पर
उर्मिला जोर जोर से रोई थी। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी का एक वसूल सबको याद रखना चाहिए, सबसे भरोसा सिर्फ खुद पे रखना चाहिए। त्रेता युग के खत्म होने के बाद अयोध्या में अजीब सी वीरानी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहाँ हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं पा रही थी जो मिलनी चाहिए थी। आप अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग सीता माता के श्राप से जोड़ कर देखते हैं और पुराणों में यह दौर वर्णन विस्तार से किया गया है कि जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ से घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि यह कैसा मर्द रावण के साथ रहकर आई पत्नी को भी साथ रख रहा है। माता सीता की पवित्रता प्रजा को संदेह हो रहा था। यह देखकर भगवान ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा कहे जाने पर राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को फिर से वनवास भेज दिया था। तब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला था। वह क्रोध में भर गई थी। उन्होंने यह इंसाफ दे दिया था कि पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएगी। उसी प्रकार से अयोध्या के लोग भी सदा दुखी रहेंगे। अयोध्या सदा उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदा दरिद्र रहेंगे। कहते हैं कि सीता माता के श्राप से ही प्रभाव से ही महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बरहल की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरान रही थी। जब अयोध्या के लोगों ने यहाँ राम मंदिर बनाने की बीजेपी को ही नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाने लगा कि क्या यह भी शहर माता सीता के श्राप झेल रहा है। वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार जब पता चला कि माता सीता माँ बनने वाली है, सीता के गर्भवती होने से सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल गया। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियाँ कुछ देर तक की टिकी थी। यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नज़रों से देखने लगे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई है और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया है। लंबे समय तक रावण के लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी और यह बात अयोध्या की स्त्रियों को चुभने लगी थी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देखकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने ही अयोध्या छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था और लक्ष्मण सीता को जंगल तक छोड़कर आए और वहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर के ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता ने एक आम सन्यासी जीवन जीने का निर्णय ले लिया था। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ समय महीने में गुजरने के बाद आखिर वह समय आ ही गया था। सीता जी एक संतान के साथ किसी प्रकार को कोई संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया और वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेह आया। श्री राम का छत्तीसगढ़ के तंदुरुतियों के साथ संबंध है। यहाँ त्रेता युग में महर्षि ऋषि का आश्रम था। ऐसे में जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण उन्हें महर्षि वाल्मीकि के उसी आश्रम में लेकर आए थे। तुरंतियों आश्रम में ही सीता माता ने वत्सल को जन्म दिया था। इस मंदिर का नाम तुरतुरिया होने का कारण ही काफी अनोखा। दरअसल भद्र नाले का चट्टानों से होकर गुजरना और उसके पीछे गिरने के बाद उससे निकलने वाले बुलबुले तो तुरतुर की ध्वनि निकलती थी। इसी तुरतुर की ध्वनि के कारण इसे तुरतुरिया धाम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसे सुरसरी गंगा भी कहा जाता है। माता कौशल्या का जन्म स्थली के साथ साथ लव और कुश के जन्म स्थली होने के कारण महर्षि वाल्मीकि
के साधना सुतली होने का कारण इस पवित्र तुरतुरिया धाम की महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि सीता के अयोध्या छोड़ जाने के बाद राम अंदर से बहुत दुखी हो चुके थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता का बाद उनका पीड़ा नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया था और सीता की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी थी। सीता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित है। लोक कथाओं के अनुसार सीता माता ने एक नहीं दो बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ना ही इस बात का कोई परिणाम दिया जाता है। जिस पुत्र को सीता माता ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा था। जन्म के बाद सीता जी माता अत्यधिक पालन पोषण के लिए समय गुजारती थी। उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते थे वहाँ के लोग। और एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियाँ लाने के लिए आश्रम के पास जंगल में स्थित जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि लव को कैसे लेकर जाए। निकलते समय उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने के लिए का सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त है कि लव की ओर देख ही नहीं रही है। सीता जी ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव को कोई लेकर चला गया या कोई जंगली जानवर खा गया है। वाल्मीकि चिंता में हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वह सीता को क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के मारे वाल्मीकि जी ने पास पड़े हुए एक कुसा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। वह लव हूबहू पहले जैसे ही लव जैसा ही था। उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वह उन्हें यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता माता लौटी तो उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि चकित रह गई। उनके पास तो लव पहले से ही था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही लेकर गई थी। लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा के कारण जन्म होने के वजह से उसका नाम कुश रखा गया और श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में यह जाना गया। तो इस तरह से सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था और अयोध्या को श्राप दिया था। किसी ने क्या खूब कहा है, कसमें वादे करके जो निभा नहीं सका, जीना चाहते थे तमाम जिंदगी के साथ उनके कफन ओढ़ लिया, जब उन्हें पा ना सके ना। क्या हुआ जब धरती में समा गई माता सीता। रामायण में माता सीता का धरती में समाने वाला अध्याय को काफ़ी आलोचक नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री को जब अपना चरित्र साबित करना पड़ता है तो वह उसके लिए मृत्यु के समान अनुभव होता है। इसी प्रकार जब माता सीता को ऐसा करने को कहा गया तो उन्होंने खुद को साबित करने की बजाय आत्मसम्मान के साथ भगवान श्री राम को त्यागना चुना। तब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो वाल्मीकि जी ने लव और कुश को उनके दरबार में रामायण सुनाने के लिए भेजा। सभी को भगवान राम के पुत्रों को लेकर माता सीता पर संदेह था, लेकिन इसलिए इसके बीच चरित्र पर सवाल उठाने लगे। प्रजा भी की संतुष्टि प्रभु श्री राम की प्राथमिकता थी। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर भगवान राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो वे अपनी आपकी अनुमति से यहाँ लेकर समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और मैले वस्त्र धारण करी दीनहीन दशा में
देखकर उपस्थित वहां सभी लोगों का हृदय कांप गया और दुख से आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि जी बोले, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता माता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र है। मैं कभी झूठ वचन नहीं कहता। यदि मेरा कथन झूठा है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्ण आपको अपनी निर्दोषी का आश्वासन देगी। इसके पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनि देवताओं और उपस्थित जन समुदाय को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञाजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय आप सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। माता अपने पुत्रों के लिए दरबार में आई और हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख और अपमान के साथ नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसके इस आग्रह पर नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया और सीता धरती में समा गई। प्रभु राम वहां व्यवस्था से खड़े हुए और देख करके यह आहत होकर के गिर गए। उन्होंने सीता को धरती में समाने से नहीं रोक पाए। सारे दर्शक स्तंभ के स्तंभ रह गए, अदृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता माता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता माता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे वापस लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सत्वावना देकर समझाया। भगवान श्री राम बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने लव और कुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु कर दिया और वह माता सीता के बिना अपना जीवन अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होकर व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाई और कुछ अयोध्या वासियों के साथ सरयू नदी में गए और एक एक करके सब बैकुंठ पहुंच गए। यह घटना उस समय की है जब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राज दरबार पर आया और उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अति बल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री राम से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अति बल का संदेश सुनाने के लिए कहा। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा कि बात अत्यंत गोपनीय है, मैं हम दोनों के बीच में ही रहेगी, कोई भी इस बात को नहीं सुनेगा। आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ, यदि बातचीत के मध्य में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको आपको वध करना होगा। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण को पैरे पर खड़ा कर दिया और समय ड्यूटी पर जाकर समय बातचीत करने लग गए। उसके बाद वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए और लक्ष्मण वहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं ऋषि का संदेश सुनाने के लिए यहाँ। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया कि आप क्या काम अब पूरा हो गया है, प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई है, अब आपको सर्वलोक लौटने का समय आ गया। वैसे आप यहाँ और रहना चाहो तो रह सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरा कार्य जब पूरा हो गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मैं ही शीघ्र ही सर्वलोक को लौटूंगा। जब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे उसी समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि रामचंद्र से मिलने के लिए आए थे। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे इसी समय राघव से मिलना है, विलंब होने पर मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन का समाचार दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय कोई अंतत कार्य में व्यस्त है, आप थोड़ी देर इन प्रतीक्षा कीजिए। तो यदि उन्हीं से मिलना है तो उनको आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा को क्रोध में तमतमाया आया और वे बोले, अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो, नहीं तो मैं कुछ भी विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या का अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। वह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनाया। रामचंद्र जी को काल विदा कर
महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे जहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगवाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। फिर वे काल को दिए हुए वचन के को याद करके दुखी हो गए। राम को दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी ना हो और निश्चय होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतीक्षा पूरी करें। प्रतीक्षा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ जी की सहमति मानकर श्री राम जी ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़कर वायु को रोककर उन्होंने अपने प्राण विसर्जन करके उसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने ये इनकार कर दिया। भरत ने कहा, भी मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। प्रजाजन भी कहने लगी कि हम भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए सरस्वती नगरों के लिए अपना उनको राज्य बनाया। अपने अपने राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न और को लक्ष्मण के त्याग, संकल्प के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कार्य वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न आवुक रह गए और शत्रुघात को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघातु को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री राम जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थान उचित वैदिक सब धर्म कर्तव्य किए और उसके बाद पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू तट पर पहुंचे। उसके पीछे पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा निराश नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मन चाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी ने सभी भाइयों के साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवताओं और उनकी स्तुति का गान करते हुए प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू की डुबकी लगाई थी वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गए। तो इस तरह से श्री राम जी ने भी लक्ष्मण के बाद में जल समाधि ले ली थी और इसी वजह से माता सीता धरती में समा गई थी। तो इस तरह से धरती में समाने के बाद राम जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने भी जल में जाकर समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उसके बाद राम जी ने अपना राज्यभार अपने बच्चों को दे दिया था, क्योंकि वो सीता को धरती में समाये जाने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे और उन्होंने आखिर में यही फैसला किया था कि अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे यहाँ मेरा जो काम था राक्षसों को मारना, रावण को मारना, वो मैंने कर दिया है। तो इस तरह से काल उनको समझाने के लिए आया था कि आपका काम पूरा हो चुका है, आप रहना चाहो तो रह लो, नहीं तो आप अपने परम धाम में जा सकते हो। तो दोस्तों, यह आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हो
सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लो, और जिसने नोटिफिकेशन बटन नहीं दबा रखा वो भी दबा लो, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं, ज्ञानवर्धक कथाएं मेरे चैनल पे सुन सको। तो कमेंट में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिख दो, और एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।